नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह एक ऐसी अवस्था है जो एक ना एक दिन हर किसी को अनुभव करनी पड़ती है। आप बुढ़ापे से कभी भी बच नहीं सकते। फिर चाहे आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, यहाँ आपकी कोई नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे को कुछ धन देकर इसे खरीद सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बुढ़ापा तो अवश्य आएगा। क्योंकि जो आज युवा है वही कल बूढ़ा होगा, उसे बुढ़ापा आएगा। फिर उसे कई कष्ट सहने पड़ेंगे। समय के साथ शरीर कमजोर होगा, विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ेगा और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि कई बार बुढ़ापे में अपनी ही संतान अपने बूढ़े माता पिता का साथ छोड़ देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों संतान अपने माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार करने लगती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताने वाले हैं कि बुढ़ापे में अपनी ही औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो आइए बिना समय गवाए आज की इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी उनके पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आप यूं अचानक से हमारे धाम में किस प्रयोजन से पधारे हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसी का समाधान पाने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल रहा था। वे बेचारे असहाय होकर विलाप कर रहे थे और वह निर्दयी पुत्र अपने माता पिता को घर से बाहर निकालकर सुख मना रहा था। इस दृश्य ने मेरे मन में एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न कर दिया है, हे प्रभु, आखिर क्यों संतानें अपने माता पिता को वृद्धावस्था में त्याग देती हैं? क्यों वे अपने माता पिता को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं? वे उन्हें बोझ क्यों समझने लगते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन आता है जो वही संतान जो बचपन में अपने माता पिता की गोद में खेली थी, बड़े होकर उन्हें छोड़ देती है? देवर्षि नारद जी के मुख से इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह कटु सत्य है कि आजकल के लोगों को उनके वृद्ध माता पिता उन पर बोझ लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसे मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझाऊंगा और इस कथा में आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन आपको यह कथा पूरी सुननी होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि नारद, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रतापसेन नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम वैदेही था। वैदेही को अपने सौंदर्य पर अत्यधिक घमंड था। बचपन से ही वह
माता पिता की लाडली थी, इसीलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ वह खेली कूदी और बड़ी हुई थी। उसे यह अभिमान भी था कि वह एक राजकुमारी है और अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को पुत्र हो या पुत्री हो, जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और इस बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान माता पिता का ही होता है। यदि बच्चे अनुचित आचरण करने लगे तो माता पिता को उन्हें डांटना चाहिए और उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए, ना कि उनका पक्ष लेना चाहिए। बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया तो संतान के बड़े होने के बाद उन्हें दंडित करके भी सुधारना अत्यंत कठिन हो जाता है। तब तो आपका समझाना भी उनको तीर की बाण की भांति चुभने लगेगा और वे आपके वश से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा प्रताप सेन की कन्या के लिए अनेक विवाह प्रस्ताव आते थे, लेकिन उसके अहंकारी और तुनक मिजाज स्वभाव के कारण वह हर प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। वह न केवल ठुकराती बल्कि जो भी राजकुमार विवाह के लिए आता उसका अपमान करके उसे लौटने पर मजबूर कर देती थी। राजा प्रताप सेन अपनी पुत्री की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन राजा अपनी पुत्री वैदेही के लिए अपने राज्य में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करता है। इस स्वयंवर में दूर दूर के राजा और राजकुमार भाग लेने के लिए आते हैं। राजमहल का दरबार सुसज्जित था और सभी राजा महाराजा अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उधर राजकुमारी वैदेही अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए दरबार की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घमंड स्पष्ट झलक रहा था। वह एक एक राजकुमार को ध्यान से देखती हुई आगे बढ़ने लगती है। वह जिस भी राजकुमार के सामने रुकती उसकी किसी न किसी बात पर मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाती। धीरे धीरे उसकी कटाक्ष पूर्ण बातों से कई राजकुमार अपमानित होकर सभा से उठकर चले गए। बाद वह राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के पास पहुंचती है। तब वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, हे सहेलियों, देखो तो इन महाशय का शरीर कैसा लग रहा है, जैसे कि किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उस राजकुमार के शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसी उड़ाती रही। इसलिए वह राजकुमार राजकुमारी वैदेही की बातों से अपमानित होकर निराश भाव से सभा छोड़कर चला जाता है। राजकुमारी वैदेही को अपनी इस अभद्रता का लेश मात्र भी पछतावा नहीं होता है। इसी तरह से राजकुमारी वैदेही फिर अगले राजकुमार के पास चली जाती है। दोस्तों, वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। जैसे ही राजकुमारी वैदेही उस राजकुमार के सामने गई, उसने अपने तीखे शब्दों से उसका मजाक उड़ाया। वह अपनी सहेलियों से हंसते हुए कहने लगी, अरे देखो तो, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसे मशाल लगा देनी चाहिए। राजकुमारी के अपमानजनक शब्द सुनकर वह राजकुमार भी आहत होकर नाराजगी के साथ वहां से चला जाता है। फिर एक और राजकुमार आया जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। उसे देखते ही राजकुमारी वैदेही जोर जोर से हंस पड़ी और ठहाके मारकर अपनी सहेलियों से कहने लगी, अरे सहेलियों, लगता है हमारे पिता ने स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करें। राजकुमारी वैदेही उसके रूप रंग और दाढ़ी का मजाक उड़ाती रही, लेकिन वह दाढ़ी वाला राजकुमार कुछ नहीं बोला। वह मन ही मन उसे पसंद कर चुका था, इसलिए उसकी बातों से वह राजकुमार जरा भी विचलित नहीं हुआ और दरबार से उठकर चला जाता है। इसी तरह राजकुमारी वैदेही एक एक करके सभी राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर देती है। यह देखकर उसके पिता राजा प्रताप सेन बेहद क्रोधित हो जाता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि इस लड़की ने हमारे दरबार में आए सभी अतिथियों का अपमान कर दिया है। इसे अपनी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। फिर राजा प्रताप सेन गुस्से भरे स्वर में
पूरे दरबार में यह घोषणा कर देता है कि भाइयों, हम अपनी पुत्री के इस व्यवहार के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज हम यह घोषणा करते हैं कि अब हम इस लड़की का विवाह किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करेंगे जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर यह भीख मांगकर खाएगी। फिर समय इसे अपनी करनी का पछतावा जरूर कराएगा। राजा प्रताप सेन की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमार राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं और वे सभी राजा से कहते हैं, हे महाराज, ऐसी अभद्र और अहंकारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सभी राजकुमार राजा के दरबार से चले जाते हैं। उसी समय अचानक एक भिखारी भजन गाता हुआ वहां से गुजरता है। उस भिखारी की आवाज सुनकर वह राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है और उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लेता है। उस भिखारी की हालत बहुत ही दयनीय थी। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना शरीर और चेहरे पर भूख की थकान थी। उसके हाथ में एक लाठी थी, लंबी सी दाढ़ी थी। फिर वह भिखारी राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगता है। उस भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा प्रताप सेन बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर उस भिखारी से कहता है, हम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी होगी। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी हो रूखा सूखा जो मिले स्वयं खाना और इसे भी खिलाना। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राजा प्रताप सेन का कठोर निर्णय सुनकर राजकुमारी वैदेही अत्यंत व्यथित हो जाती है। उसने अपने पिता से बहुत विनती की, लेकिन राजा का आदेश अटल था। आखिरकार विवश होकर उसे उस भिखारी के साथ जाना पड़ता है। फिर राजा प्रताप सेन अपनी पुत्री वैदेही से कहता है, पुत्री, तुमने किसी राजघराने में विवाह करने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब यही भिखारी तुम्हारा पति है और तुम्हें जीवन भर इसी के साथ रहना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। फिर राजा प्रताप सेन अपनी पुत्री वैदेही का विवाह उस भिखारी के साथ करवा देता है और फिर उसे घर से विदा कर देता है। उसके बाद राजकुमारी वैदेही रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई उस भिखारी के साथ चली जाती है। फिर वह भिखारी उसे खुशी खुशी एक वन में लेकर चला जाता है। उस वन में उस भिखारी की एक बहुत ही सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास उस भिखारी ने एक आम का वृक्ष लगाया था। उस वृक्ष पर बहुत सारे कच्चे और पके हुए आम लगे हुए थे। फिर राजकुमारी वैदेही कुटिया के बाहर जाकर देखती है कि एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। राजकुमारी वैदेही उस भिखारी से पूछते हुए कहती है कि यह खेत किसका है। तब वह भिखारी राजकुमारी वैदेही को जवाब देते हुए कहता है कि हे प्रिय, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य तो देखो और बदकिस्मती से मैं भी तुम्हें उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूं। अगर तुम उस दिन उस दाढ़ी वाले राजकुमार से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर राजकुमारी वैदेही को रंग बिरंगे फूलों और फलों से लदा एक सुंदर बगीचा नजर आता है। उसकी खूबसूरती देख वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। तब राजकुमारी वैदेही अपने पति से कहती है, थोड़ी देर इस बगीचे में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। यह बगीचा किसका है? बड़ा ही सुंदर है। तब भिखारी पति राजकुमारी वैदेही से कहता है, हे राजकुमारी, यह बगीचा भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे आपने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। इसलिए हमें जल्द ही विश्राम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर उस दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया कि हम यहाँ रुके हैं तो वह हमें अपमानित करके यहाँ से भगा देगा। जरा सोचो, यदि तुमने उसी दाढ़ी वाले
राजकुमार से विवाह किया होता तो यह बगीचा भी आपका होता और आपको मुझ जैसे भिखारी के साथ नहीं आना पड़ता, लेकिन तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें इस स्थिति तक ले आया है। ऐसी बातें करते हुए वे दोनों आगे बढ़ते गए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि नारद, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वे दोनों एक भव्य नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। नगर इतना सुंदर था कि मानो किसी राजा की राजधानी हो। फिर राजकुमारी वैदेही अपने भिखारी पति से कहती है, यह नगर किस राजा का है? तब वह भिखारी राजकुमारी वैदेही को उत्तर देते हुए कहता है, हे राजकुमारी, यह नगर मेरी दृष्टि में तो एक राजा का है, लेकिन तुम्हारी नज़र से तो यह नगर उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में अपमानित किया था। अगर तुमने उस दिन उस दाढ़ी वाले राजकुमार का अपमान न किया होता और उससे विवाह कर लिया होता तो आज तुम इस नगर की रानी होती। हजारों सेवक सेविकाएं तुम्हारी सेवा करते, लेकिन तुमने अपने सौंदर्य के घमंड में अपनी ही तकदीर खराब कर ली और अब मुझ जैसे भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया है। खैर, अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी पति की यह बात सुनकर राजकुमारी वैदेही को बहुत पश्चाताप होता है। वह पछतावे से भरकर भिखारी पति से कहती है, काश मैंने उसी राजकुमार से विवाह कर लिया होता तो मुझे इस तरह दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। राजकुमारी वैदेही के मुख से यह शब्द सुनकर वह भिखारी क्रोधित हो उठा। वह कड़े स्वर में कहता है, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा भी, अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। इतना कहकर वह भिखारी राजकुमारी वैदेही को अपनी झोपड़ी के पास ले जाता है, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। जैसे ही राजकुमारी वैदेही ने उस झोपड़ी को देखा तो उसे बड़ा क्रोध आता है। वह उस भिखारी से कहती है, यह कैसी घटिया झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रहूंगी? यह तो इतनी छोटी और जर्जर है कि मेरा इसमें दम घुटने लगेगा, क्योंकि मैं महलों में पली बड़ी हूँ। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? तब भिखारी राजकुमारी वैदेही से कहता है, राजकुमारी, आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। इस पर राजकुमारी वैदेही उस भिखारी से कहती है, यहाँ तो तुम्हारा कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहा, इस झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? तब वह भिखारी राजकुमारी वैदेही से कहता है, राजकुमारी, तुम यह क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना ही किसी राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। यहाँ झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना होगा। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो और फिर मेरे लिए कुछ भोजन बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है और चलते चलते मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब राजकुमारी वैदेही को तो भोजन बनाना भी नहीं आता था, इसलिए मजबूरी में भिखारी और राजकुमारी मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाते हैं और खाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह भिखारी राजकुमारी वैदेही को जगाता है और घर का सारा काम करने को कहता है। राजकुमारी दिन भर काम करती रही और भिखारी पति की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। धीरे धीरे घर में खाने का सामान भी खत्म हो जाता है। तब भिखारी अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने भीख मांगकर लाया था वह सब खत्म हो चुका है। अब आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर भिखारी अपनी पत्नी से आगे कहता है, हे प्रिय, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर टोकरी में भरकर दे देता हूँ, तुम इन्हें ले जाकर बाजार में बेच आओ। भिखारी पति की यह बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्य भरे स्वर में अपने भिखारी पति से कहती है, मैं
बाजार में आम बेचने जाऊं, अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वे मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे और मुझे बहुत शर्म आएगी। तब भिखारी अपनी पत्नी से कहता है, अरे काहे की शर्म, अब तो तुम रानी भी नहीं हो, बल्कि तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले राजकुमार की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो भूख ही मरो फिर मजबूरी में। राजकुमारी वैदेही टोकरी उठाकर बाजार में आम बेचने चली जाती है। फिर एक सड़क किनारे बैठकर वह आम बेचने लगती है और दिन भर वह आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके खूब आम बिकने लगते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक दिन की बात है जब राजकुमारी वैदेही सड़क के किनारे बैठकर आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का मंत्री अपने घोड़े से उतरकर आता है। वह बिना कुछ कहे उसके सामने रखी टोकरी को लात मार देता है और टोकरी में से सारे आम इधर-उधर बिखर जाते हैं। वह मंत्री गुस्से से कहता है, खबरदार, जो फिर से रास्ता रोककर दुकान लगाई तो यह सड़क है, तेरा बाजार नहीं। उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान भी हो गया था। राजकुमारी वैदेही बेहद दुखी हो जाती हैं। आंसू भरी आंखों से वह अपने सारे आम समेटती है और खाली टोकरी लेकर झोपड़ी में लौट आती है। झोपड़ी में पहुंचकर वह सारी बात अपने भिखारी पति को बता देती है कि आज एक राजा के सिपाही ने मेरे आमों को लात मारकर बर्बाद कर दिया। यह बात सुनकर वह भिखारी राजकुमारी से कहता है, अरे पागल हो क्या, जब तुम बीच रास्ते में आ लगाओगी तो सिपाही तो क्या कोई भी लात मार सकता है। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताऊं तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई नया काम देखता हूँ। इसके बाद वह भिखारी झोपड़ी से निकलकर वहां से चला जाता है और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोई का काम तलाश करने लगता है। कुछ समय बाद वह लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नया काम ढूंढ लिया है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में खाना बनाने जाया करोगी और वहां के रसोइयों के साथ मिलकर तुम्हें खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार से वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनकर काम करने लगती है। फिर वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती है और रात को बचा हुआ भोजन अपने घर ले आती है। इस तरह से दोनों का जीवन अब कुछ सुकून से कटने लगता है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है जब राजकुमारी वैदेही रसोई में कांप रही थी, तभी वह खिड़की से झांक कर देखती है तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरे राजमहल को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। कहीं पर राजसी ध्वज लहरा रहे थे तो कहीं नौकर चाकर बड़े बड़े मेहमानों का भव्य स्वागत कर रहे थे। राजकुमारी वैदेही यह दृश्य देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। उसके मन में पछतावे का बादल उमड़ने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह वहां पर खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि तभी अचानक दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती है। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगती है। जैसे ही वह महल के द्वार से बाहर निकलती है, ठीक सामने से एक शाही पोशाक पहने हुए एक पुरुष उसके सामने आकर उसे रोक लेता है। वह पुरुष देखने में वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। जब राजकुमारी वैदेही उसके चेहरे को देखती है तो वह डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला राजकुमार था जिसको राजकुमारी वैदेही ने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। तब वह राजा राजकुमारी से एक शब्द भी नहीं कहता है, बस उसका हाथ पकड़ता है और उसे दरबार की ओर ले जाता है। दरबार में पहले से ही कई रईस और अतिथि विराजमान थे।
वहां की भव्यता को देखकर राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है। टोकरी में रखा हुआ भोजन जमीन पर गिरकर इधर-उधर बिखर जाता है। तब राजकुमारी वैदेही बहुत उदास हो जाती है। दरबार में बैठे हुए अतिथि यह दृश्य देखकर जोर जोर से हंस पड़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि नारद दरबार में सबके समक्ष खुद को यूं अपमानित होते देख राजकुमारी वैदेही घुटन से मर ही जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। फिर वह उस राजा से अपना हाथ छुड़वा लेती है, क्योंकि वह वहां से भाग जाना चाहती थी। वह पीछे मुड़कर दौड़ने ही वाली थी कि तभी वह राजा उसे रोकते हुए उससे कहता है, राजकुमारी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं करने जा रहा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सम्मान देने के लिए लाया हूँ। वह राजकुमारी से आगे कहता है, राजकुमारी मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं ही वह सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम की टोकरी पर लात मारी थी। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ जिसे तुमने स्वयंवर में अपमानित किया था। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे एक भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है और तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, मैं तुम्हें फिर से अपनी रानी बनाना चाहता हूँ पूरे सम्मान और प्रेम के साथ। यह बात सुनकर राजकुमारी वैदेही बहुत प्रसन्न होती है और खुशी से उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। अब दासियां उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर लाते हैं। दरबार में राजकुमारी के माता पिता भी मौजूद थे। इसके बाद सभी राजकुमारी को खूब आशीर्वाद देते हैं और दाढ़ी वाले राजकुमार के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हो जाता है। साथ ही साथ अब उसका सारा घमंड भी नष्ट हो चुका था और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो